नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। देश में लॉकडाउन के 50 दिन से ऊपर का समय हो चुका है और ऐसे में लोग कैसे अपना दिन बिता रहे हैं, इसे लेकर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। अलग अलग शख्सियतों से आपको मिलवा रहे हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज अलग अलग मुद्दों पर क्या कह रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज एक ऐसी ही पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। ये है टीवी एक्ट्रेस गरिमा जैन। गरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गरिमा कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। आप शक्ति, ये है मोहब्बतें, महाभारत, मगभगवत गीता, इन सभी में आप काम कर चुकी हैं और आपकी एक्टिंग, आपकी खूबसूरती का लोहा सभी मान चुके हैं। गरिमा, सबसे पहले बताइए कि लॉकडाउन का इतना समय हो चुका है, आप कैसे अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट ग्रेट इंट्रोडक्शन। वेल, मैंने ये अपनी दिनचर्या में हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करूँ, बी इट learning how to cook or learning a new skill or doing anything which can help someone. Like I can't really go out and do something, तो मैं ऐसी ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, ऐसी चीज़ें लोगों को बताती हूँ, उनको प्रोत्साहित करती हूँ कि वो अच्छे काम करें। जैसे मैंने भी हाल फिलहाल में एक घर में मास्क बनाया था, घर के कपड़ों से लेके। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी दुनिया में जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि N97 मास्क यूज़ करें या मेडिकल शॉप पे जाके वो कुछ भी खरीदें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए एक वीडियो बनाया जाए जिससे दे विल बी प्रोटेक्टेड ऑल्सो एंड दे कैन बी हैप्पी एंड बिकॉज इट इज़ इकोनॉमिकल। आप हमारे दर्शकों को मास्क दिखा भी सकें तो। It's actually made out of socks. It's not really that great, but I'll still show it to you. So this is the mask that I actually did. Okay, I'll give a closer look. So it is made out of socks. ओके, बहुत क्रिएटिव है। एंड आई गेस कि जो भी ये जानना चाहते हैं कि ये मास्क आपने कैसे बनाया, आपके इंस्टाग्राम पर आपकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, वहां पर शायद लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपसे सबसे जी। पहले ये पूछूंगी कि मुंबई में तो क्योंकि कोरोना के बहुत ज्यादा केसेस आए हैं, आप अपने होम टाउन में हैं इंदौर में, तो क्या आप लॉकडाउन से पहले वहां पहुंच गई थी? एक्चुअली लकीली मैं लॉकडाउन के जस्ट पहले पहुंची थी मैं, बिकॉज कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया था। एंड लकीली 13th March was my birthday and my family had come down to visit me and celebrate with me, and they were like, it's not really safe to be here, so why don't you come along with us? And I just moved out of there and मैं आई उसकी आई थिंक दूसरे दिन ही लॉकडाउन हो गया था। अच्छा, तो यानी आप परिवार के साथ हैं और ये लॉकडाउन का टाइम आप उन्हीं के साथ बिता रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा भी इंस्टाग्राम पर जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर भी आप बहुत सारी वीडियोस देती हैं, बहुत सारी क्लासेस लोगों को देती हैं, जिसमें आप कुकिंग भी ऐड कर रही हैं। इसके अलावा किस तरह से प्लांट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ मेकअप टिप्स भी आप दे रही हैं। तो जनसत्य के कुछ व्यूअर्स के लिए आप बताना चाहेंगी इन क्लासेस में से कुछ? मैं डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें ऐसी बोलना चाहूँगी जो बहुत इकोनॉमिकल है और हमारी सोसाइटी, हमारे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है। One amongst that is planting more trees. You can grow all your vegetables, all your fruits in your garden itself. So I've been doing a lot of gardening. मैं बहुत प्लांट्स उगा रही हूँ और उन सब चीज़ों में मेरी मॉम मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। अच्छा। मेकअप मैं अवॉइड कर रही हूँ लॉकडाउन में, बिकॉज़ कैमरा के सामने जब शूट करते तो वी ऑलरेडी यूज़ मेकअप, सो राइट नाउ आई एम जस्ट अवॉइडिंग। बट आज थोड़ा सा आई डिड इट बिकॉज़ ऑफ यू, बिकॉज़ यू लुक सो ब्यूटीफुल, सो या दैट्स व्हाई आई डिड। इसके अलावा गरिमा, हमने कुछ आपके वीडियोस ऐसे भी देखे थे। आप जैन हैं, आपने बताया था कि आपके जैन धर्म में एक मंत्र है जो इस तरह की कोई आपदा आती है या फिर कोई भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है या फिर कोई ऐसे ऐसे दिन होते हैं, तो आप एक मंत्र का जिक्र वहां कर रही थी। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या है वो मंत्र और क्या बिलीफ है उसे लेकर आप? मैं डेफ़िनेटली बिलीव करती हूँ। मैं जैन हूँ इसलिए मैं अपने अपने मंत्र में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि यही मंत्र सबसे अच्छा है, सारे मंत्र अच्छे होते हैं। बट आई डू बिलीव इन दिस पर्टिकुलर बिकॉज़ आई एम अ जैनिज़्म, आई एम इनटू जैनिज़्म, एंड दैट इज़ नमो अरिहंतारम। सो इट इज़ going down to all of those who are there to protect us, which might not be visible to us right now, but we should say it's
समथिंग टू जस्ट शो योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स वट एवर यू हैव। ज़िंदगी में भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो आई जस्ट लाइक टू जस्ट रिसाइट इट ओवर हियर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुनं ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो मंगलानम च सव्वे सिंह परमम हवाई मंगलम। वेरी ब्यूटीफुल एंड वी होप कि ये लोगों के लिए एक मिरेकल की तरह काम करे। किसी का किसी भी धर्म में बिलीव हो, बस ज़रूरी है कि इस मुश्किल वक्त में लोग सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इसके अलावा गरिमा, क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के रूप में हो या किसी की कोई मदद किसी भी तरह की हो, हर कोई कर रहा है। आपकी इंडस्ट्री के भी कई लोग कर रहे हैं। क्या आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रही हैं या किसी तरह से आपने लोगों की जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प की है? जी, डेफ़िनेटली मैंने की है। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर आप चैरिटी कर रहे हैं और आप लोगों की अगर आप हेल्प कर रहे हैं, तो उस चीज़ का डोंट मेक इट अ हुआ ऑफ इट एंड शो इट टू द वर्ल्ड। मैंने अपना जो कंट्रीब्यूशन था मैंने कर दिया। अब मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि आप भी अपनी तरह से जितना आपसे बन पड़े आप लोगों को करना चाहिए। मैंने उन सब के पिक्चर्स या वीडियोज़ नहीं लिए हैं, बट मैं हाईवे पे जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए आई एम मेकिंग श्योर दैट फूड इज़ रीचिंग आउट टू देम also, and not just to humans, also to animals. There are so many animals who are just walking around and they don't have food. So I've been making sure that उन लोगों को भी फूड पहुँचे। तो मैं अपने घर पे ही उसका ऐसा इंतज़ाम किया है कि वहाँ पर ही आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। गरिमा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और आपके कई शोज़ रनिंग भी आई गेस रहे होंगे जब ये लॉकडाउन हुआ होगा। आई गेस आप एक वेब सीरीज़ में काम कर रही थी, तो आपकी इंडस्ट्री भी इस वक्त बंद है और देश की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो कुछ आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताइए। आप वहाँ पर काम करती हैं, तो आपको क्या लगता है इस लॉकडाउन का कितना असर वहाँ पर पड़ेगा और जब ये खुलेगा तो कैसी पिक्चर होगी? क्या पहले जैसा कुछ होगा? वेल डेफ़िनेटली पहले जैसा तो कुछ नहीं होगा, बट हाँ, एक चीज़ की मुझे इस बात की खुशी है कि अब और भी ज़्यादा ध्यान से हम काम करेंगे आगे। वील मेक श्योर, मतलब लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाएगा उसके बाद भी वील मेक श्योर दैट सोशल डिस्टेंसिंग इज़ मेंटेन्ड, प्रॉपर सैनिटाइजेशन इज़ देयर ऑन एवरी सेट, and there's a regular health checkup which will be there. There'll be a team of doctors who will be available on the set, be it nurses, any medical staff for that matter. And मैं खुद भी एक वेब सीरीज़ कर रही थी जब लॉकडाउन हुआ था उसके जस्ट पहले। एंड आई एम होपिंग कि जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और जब भी हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट हो सके उसके बाद हम लोग भी वापस से अपने शूटिंग सेट्स पे जाएं, बिकॉज वी हैव बीन मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। लेकिन आपके फैंस आई एम श्योर आपको मिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे सीरियल्स के रिपीट टेलीकास्ट आ रहे हैं, तो आई गेस कि आपके जी फैंस जी बहुत जी खुश होंगे उन्हें देखकर। जी, एक्चुअली एक आर्टिस्ट जब बहुत काम करता है और जब ऐसे मुश्किल दौर से गुज़रता है और जब अपना ही काम वापस से टीवी पे देखता है ऑन रिपीट, और एंड दैट टू इन वेरियस कंट्रीज, सो इट गिव्स यू अ प्राउड फीलिंग दैट यू हैव डन सो मच वर्क। अब एक्चुअली मैं जब देख रही हूँ रिपीट टेलीकास्ट तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस काम करती गई करती गई करती गई, मैंने कुछ सोचा नहीं, और उसका जो फल है मुझे शायद अभी मिल रहा है। तो अब एक पॉजिटिव रिलीफ मिलता है हर दिन मुझे जब मैं अपने आप को ऑन ऑलमोस्ट ऑल जीईसी चैनल्स पे देखती हूँ। स्टार प्लस पे मेरा महाभारत अभी चल रहा है, कलर्स पे श्रीमद् भागवत चल रहा है, एंड also in few countries ये मोहब्बतें is on Star Plus, so yeah, I'm really happy for that. ओके। गरिमा, हर किसी के लिए लॉकडाउन अलग है। कुछ लोगों के लिए बहुत जी लेजी है, कुछ लोगों के लिए बहुत बोरिंग है, कुछ लोगों के लिए अपने गोल्स अचीव करने का एक बहुत अच्छा मौका है। आपके लिए लॉकडाउन क्या है, और ये भी बताइए कि आपका रूटीन क्या रहता है लॉकडाउन में, सो दैट हमारे व्यूअर्स बहुत इंस्पायर हो सकें उससे। सो एक्चुअली मैं योगा तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखती थी, बट हाँ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आई थिंक बढ़ गई है। अब मैं उसके वेरियस फॉर्म सीख रही हूँ। आई थिंक लोगों को लगता है सिर्फ सूर्य नमस्कार करते हैं तो योगा हो जाता है, बट देर आर वेरियस फॉर्म्स टू इट जो कि मैं सीख रही हूँ। मैं ऑनलाइन कुछ लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ मल्टी लिंग्विस्ट। सो मेरा वो कोर्स
चल रहा है। देन यूट्यूब पे मैं खाना बनाना सीखती हूँ। घर पे मॉम की हेल्प करती हूँ इन हाउस होल्ड चोर्स बिकॉज नो मेड्स आर अवेलेबल राइट नाउ। राइट। सो वो करती हूँ। एंड ऑल्सो वन थिंग, मैं जब जब शूटिंग में बिजी रहती थी तो मैं रेगुलरली धर्म ध्यान नहीं कर पाती थी, पर इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही, मैं नॉट ज़्यादा एक्चुअली, बट येस इन अ वे आई हैव बीन वेरी गुड एंड हैव बीन एट इट लाइक रेगुलरली। ऑल्सो मैं शंख बजाना सीख रही हूँ। सो अभी मैंने थोड़ा बहुत अचीव किया है तो मैं उसकी सुर सीख रही हूँ। देन ऑनलाइन वीडियो कॉल पे अनूप जलोटा जी के साथ मैं रियाज़ करती हूँ। सो आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिव वर्क एक्चुअली। मैं सबसे ज़्यादा बिजी आजकल रहती हूँ। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं वेयर आर यू बिजी, एंड आई एम लाइक आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। मतलब आई हैव बीन प्लांटिंग ट्रीज ऑल्सो, तो मेरा गार्डनिंग में भी थोड़ा सा वक्त चला जाता है। और उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कुछ चीज़ों का वीडियो बना के लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर देती हूँ। और सोचती हूँ कि मेरी वजह से अगर कोई एक इंसान भी स्माइल कर दे तो इट ब्रिंग्स इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस ऑन माय फेस। गरिमा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी हो गया है आजकल, जो छोटी छोटी जो ह्यूमन थिंग्स होती हैं वो भी हम बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर सकते हैं और कर देते हैं एक्चुअली। तो इस लॉकडाउन में क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप दोबारा से अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं? कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में आप? आई थिंक हमें टेक्नोलॉजी ने स्लेव बना दिया है इन अ वे। हम हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, तो आई थिंक दैट ह्यूमन टच वाज मिसिंग, एंड दिस टाइम इज़ एक्चुअली just best for that. तो a lot of human touch is involved everywhere. Also ये लॉकडाउन ने हमको बहुत सारा कुछ सिखा दिया है। इट इज़ वेरी बेसिक। हमारा जो लॉन्ड्री गाय होता है वो आयरन करके देता है हमारे कपड़े, लेकिन ये ऐसा टाइम है कि हम बाहर किसी को बुला नहीं सकते हैं, किसी के पास नहीं जा सकते हैं। तो वो बहुत सारी स्किल्स ऐसी होती है जो सब लोग आई एम श्योर सीख रहे होंगे। एंड प्लस मदर्स, आई थिंक हम इतना वो कुछ करती हैं और हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उस चीज़ को देख नहीं पाते। वी स्टार्टेड टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड, बट ड्यूरिंग दिस भी क्या है, लॉकडाउन लेकिन पीरियड आई अब थिंक आप घर पर हैं तो शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके घर में जो आपकी घर को संभालती हैं उनके पास कितना काम होता है। और ये पॉइंट भी आपने बहुत अच्छा बताया कि जो छोटी छोटी हाउस हेल्प्स हमें मिलती हैं अब वो मिसिंग है, तो हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी हेल्प है, हमारी लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए वो कितना ज्यादा हमें सपोर्ट करती हैं। और गरिमा, चलते चलते मैं आखिरी एक मेरा सवाल और एक मेरा आपसे ये अर्ज होगा कि हमने आपकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप बहुत खूबसूरत आवाज़ में गाना गाती हैं, तो हमारे जनसत्य न्यूज़ के कुछ व्यूअर्स के लिए आप प्लीज़ एक बहुत ब्यूटीफुल सा अपनी सुंदर सी आवाज़ में गाना सुना दीजिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज़ है गरिमा आपकी, और हमारे लिए ये समय निकालने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।